मध्य प्रदेश और लद्दाख से पता नहीं क्या खा के आया है कि भैया सीधे नीचे। दीदी यहाँ पे आराम से बैठ के लड्डू बना। हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो भी आदि के लिए। अभी मेरे बड्डा भी आ गए हैं। कहीं खाना होता है, कहीं नाश्ता होता है, कहीं दीदी में और भैया में मार हो रही थी। जो रास्ते से जाता है उसकी एक्टिंग करता है। काटने के लिए अभी दादी भी आ गई, बोल रही है कि मेरी मम्मी को मारो। भाई बहन और हमारे साथ आ गया। मस्त हमारी महफिल बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। अभी लगभग घर की मेरी सारी साफ सफाई हो गई है। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप हमारे पूरे गाँव में लग गई है। मेरी माँ बना रही है यहाँ पे नाश्ता। तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है और नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा दीदी के यहाँ, क्योंकि काफी टाइम से मेरे बालों में मेरी मम्मी मेहंदी लगा रही थी। तो आज पूजा दीदी आई है तो पूजा दीदी मेरे बालों में मेहंदी लगाएगी। क्योंकि जब भी मम्मी मेरे बालों में मेहंदी लगाती है तो हमारी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मम्मी बहुत सारे बाल छोड़ देती है। तो इसलिए आज मैं पूजा दीदी से मेहंदी लगा रही हूँ। जबकि मम्मी के बालों में मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लगाती हूँ, पर मेरे बाल बहुत घने हैं इसलिए मम्मी नहीं लगा पाती है मेरे बालों में। मैं भी अच्छी तरीके से लगाती हूँ पर तू ऐसी है। हाँ, मैं खराब हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन हर किसी से नहीं मिल पाता है, तो मम्मी छोड़ देती है बाल। तो आज पूजा दीदी के पास जा रही हूँ मैं मेहंदी लगाने के लिए। आज मेरे मुंह से पूजा दीदी सुनेगी। और हमेशा मेरे बालों में मेहंदी शिवांगी लगाती थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगाती है। वैसी मेहंदी कोई लगा ही नहीं पाता है। तो पूजा दीदी और मेरे बीच बहुत प्यार प्रेम है। आज उस प्यार प्रेम पे थोड़ा सा दरार आ सकती है, क्योंकि मैं पूजा दीदी को आज सुना सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी इन तीनों की गुड मॉर्निंग अभी हुई है और बैठ ही रखे अभी हुई है। तुम बैठ ही रखे हो। हम ब्रश पूरा धो चुके हैं। हम दीदी मैंने भी सब कर दिया। मेरी बड्डी का व्रत है तो बड्डी भी जल चढ़ा के आ गई है। और आबू हमारे घर क्यों नहीं आया आज भी? सब हम यहाँ पे बैठे थे और ये मध्य प्रदेश और लद्दाख से पता नहीं क्या खा के आया है कि भैया सीधे नीचे भाग गए। मैं और दीदी यहाँ पे। तो जो ये खा के आया है वो यहाँ फैला रहा है। तो ज़्यादा हम अकेले पे यहाँ पे मेहंदी लगाएंगे, पर हमारी बेटी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। अब आपके बालों में भी लगाएं। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी अभी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है और मेरी बेटी भी। इसको भी मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। आबू आपको अच्छा लगता है? और मिट्टी में खेलने वाले यहाँ कोई कम नहीं है। तो अभी भैया भी आ गए हैं आबू के साथ खेलने के लिए। और पहले मेरी बहन टसमस में लगा रही थी, दीदी अच्छे से लगा रही है, वरना दीदी मेरी डांट खाती है आज। तो डांट के चक्कर से दीदी ने अच्छे से लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी मेरी बहन ने मेरे पे मेहंदी लगा दी है और दीदी ने हाथ से मेहंदी लगाई है, क्योंकि पॉलीथीन से मेरे बालों पे मेहंदी नहीं लगती है। तो बिना डांट खाए दीदी ने पूरी मेहंदी लगा दी। मेरी बड़ी ने अदरक बोया था, जो कि अब मेरी बड़ी ने खंड दिया है और इतना अदरक हो रखा है जो कि आबू ने सुखाने डाला। तो हमारी बेटी बहुत काम काज की है भाई। एक किचन में 3 चीज बन रही है और तीनों चीज बनाने के लिए चाय दीदी बना रही है, सब्जी संतु बना रहा है और रोटी में बड्डी। तो कितने काम मिले बनी बड्डी? अकेले नहीं रहने देते हैं किचन में। और ये खा रहा है और फिर सड़ा भी हमें ही रहा है। अच्छा। और भैया की बारी आज खेत सींचने की है, तो भैया अभी पाइप लगाएंगे खेत में। मेहंदी लगाने आ रखी। काम करने वाले बच्चे। अच्छा, तो बहुत काम मिले हैं मेरे भैया। वो काम दिख रहा है, 2 बच्चे अंदर काम कर रहे हैं और 1 बच्चा बाहर। तो कल मेरी बर्थडे मायके गई थी और आ गई। मिठाई भी लाई तो अभी खाएंगे हम। और यहाँ पे चाची लगी हुई है अपने काम में। तो हमको मिठाई कल मिल गई थी, बर्थडे को अभी मिल रही है संतू की। तो जो पूजा दीदी बना रही थी वही सबसे पहले मिला, बाकी जो और बना रहे हैं वो अभी अंदर बन रहा है। हमारे यहाँ नाश्ता खाने की सबकी अलग अलग स्टाइल है। मैं रोटी में खा रही हूँ, मेरा भाई यहाँ पे, मेरी बड्डी रोटी पे और मेरी बहन सबसे पीछे। और मेरी बड्डी का आज व्रत है और इसकी नाश्ता खाने की जगह अलग है। और ये नाश्ता खाते खाते ही मेरा ब्लॉग देख रहा है। और ये दीन दुनिया से अलग रहता है, क्योंकि इसे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है ना? नाश्ता खाते खाते सबके बुढ़े हो गए। ये मेरी आदत है। पिछली बार भी मेरे भाई ने फ्लमिंग का काम करा था और इस बार भी। जब भी मेरे भाई घर आता है तब भी ये बेचारा नल ठीक करने पे ही लगा रहता है। तो क्या है भैया, इसे बड़े ITI कर देते हैं। क्यों करा BEd? बोलिए, पूछना चाहती है ये लल्ली तुमसे। किस्मत खराब थी मेरी मैंने हाँ, अब मुझे पता चल रहा है। अगर आज की बात होती तो मैं ITI करता। तो भैया बोल रहे हैं कि आज की बात होती तो मैं कुछ नहीं करता। तो बड्डी जा रही है आज दवाई ढूंढने के लिए। तो जब तक बड्डी दवाई लेके आती है तब तक मैं घर जा रही हूँ, तब बाद में आना बड्डी है।
मैं अभी आज खेतों में सिंचाई कर रही है और अभी तक सिंचाई मेरी माँ कर रही थी और अब बहुत कामकाजी लड़की है तो अभी आबू ने मम्मी से पाइप ले लिया है और अभी मेरी दीदी और मेरी बेटी भी आ गई है हमारे यहाँ। मेरी दीदी शांत नहीं रह सकती है तो मेरी दीदी ने यहाँ भी अपने लिए खुद काम खोला है, हमने नहीं दिया है काम, उसने खुद ही बोला कि मैं ये काम करूँगी, हमने दे दिया। अब आराम से बैठ के काम कर रही है। बाकी हमारी आबू यहाँ पे फ़ोन देख रही है तो दीदी यहाँ पे आराम से बैठ के लड्डू बना रही है और मेरी माँ अंदर हमारे लिए खाना बना रही है। मेरा कुछ काम धाम नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ घूम रही हूँ, थोड़ा किचन में ऐसे करके मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। अभी मैंने बाल धो दिए हैं तो मैं पूजा दीदी और आवी आ रहे हैं पूजा दीदी के घर से सब्जी लाने के लिए, क्योंकि वहाँ हरी सब्जी बन रखी है और सब्जी लेने 3 लोग जा रहे हैं। मेरी बड्डी यहाँ पे तिल छान रही है। कल हमने खटाई के लिए तिल ले जाए थे तो वही मेरी बड्डी अभी छांट रही है और जिनका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे वो भी आ गए हैं। तो मेरी दीदी आई और मेरी दीदी अपने पीछे मेहमान ही मेहमान ला रही है और शादी के लिए अभी मेरे बड्डा भी आ गए हैं घर। अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बड्डी कल मायके गई हुई थी तो मेरी मम्मी मेरी बड्डी को सेवा लगा रही है और आज मेरी माँ ने अपनी जेठ और जेठानी का खाना यहाँ बना रखा है और प्लस बेटी और नातिन का भी। तो आज हम सब बाहर पे खाना खा रहे हैं। तो आज के खाने में मम्मी ने मटर की दाल हरी सब्जी बनाई है और हम सब अब खाना खा रहे हैं। और सामने से धूप आ गई है और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं दीदी लोगों के घर चाय पीने के लिए। मेरी मम्मी मेरे को तब कुछ नहीं बोल पाती है जब पूजा दीदी आती है, तब हमारा कहीं खाना होता है, कहीं नाश्ता होता है, कहीं चाय होती है। तो ये हाल कल से हमारा चल रहा है। अभी हम चाय पीने जा रहे हैं दीदी लोगों के यहाँ। तो जैसे अभी हमारी बेटी के बाल हैं तो ऐसे ही बचपन में मेरे बाल हुआ करते थे और कुछ टाइम पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे। अब मैंने अपने बालों की हालत खुद खराब कर ली है। दिन देखा देखी में मैंने मेहंदी लगा दी थी, तब से मेरे को बालों पे हमेशा मेहंदी लगानी पड़ती है, पर पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे। मेरी बड्डी जब हरियाणा रही तो हरियाणा में मेरी बड्डी ने मेरे लिए अचार बनाया था, तो वो अचार बड्डा लेके आए हैं और अचार सीधे 5 किलो के डब्बे बन रखा है। और मेरी बड्डी ने इस बार हमारे लिए आम का अचार बना रखा है। जैसे हम वहाँ से यहाँ आए वैसे मेरी मम्मी भी हमारे पीछे पीछे। मेरी मम्मी ने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, है ना बड्डी। मैं आज हमारे गौशाला के पीछे जितनी भी झाड़ियाँ और कंडाली हो रखी है उसको काट रही है। जब से आप आई है तब से यहाँ सबके लिए खेल हो रखा है। मैं सोचती थी कि हम तीनों भाई बहनों में ही लड़ाई होती है, पर ये तीनों भी कम नहीं है। अभी तक दीदी में और भैया में मार मार हो रही थी और अभी इकट्ठे बैठ गए हैं। ये हाल है इनके। और मेरे भैया जो रास्ते से जाता है उसकी एक्टिंग करता है। संतू के कंधे के ऊपर चढ़ के नाच रही है। जाओ। अच्छा तो ये बोल रही है कि मेरी मम्मी को मारो। थोड़ी देर हम में लड़ाई हुई कि कौन चाय बनाएगा। जब किसी ने चाय नहीं बनाई तब मेरी बड्डी ने चाय बनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड्डी का। भैया आप तो नहीं पीते थे बल चाय। मेरी माँ जी ने इतनी प्यार से लाया तो मैं पी रहा। नहीं तो पहले सब में लड़ाई हो रही थी कि कौन बनाएगा। हमारे हाथ से वही टूटी, आपके टूट रखे थे। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर गप्पे हमने वहाँ पे मारी। अब हम जा रहे हैं मम्मी के साथ गप्पे मारने के लिए, क्योंकि ये सब भी वहीं जा रहे हैं। और घास काटने के लिए अभी दादी भी आ गई है। और मेरी बड्डी यहाँ पे केले के पत्ते काट रही है। ये तीनों यहाँ पे घास काट रहे हैं और कुछ यहाँ पे दर्शक भी बैठे हैं। और मेरे को और पूजा दीदी को ठंडा लग गया है तो अब हम आग जलाएंगे। चल दीदी शुरुआत करते हैं गांव में आग जलाने की। तो अभी इतनी सर्दियां आई नहीं है पर हमने आग जलाना शुरू कर दिया है आज से। आग सेकने चारों भाई बहन और हमारे साथ आविया। तो आगे समय से हमने ये आग जला रखी है, तब से हम यहीं पे बैठे हैं। और आज हम यहाँ बना रहे हैं शाही पनीर। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग खाना बन रहा है। शाही पनीर के लिए अभी भैया ने प्याज काट दिया है, अब हम लहसुन छील रहे हैं। और संतों के लिए मेरी बहन मिक्स वेज बना रही है। यहाँ पे प्याज टमाटर मैं भून रही हूँ और ये अपने लिए अलग सब्जी बनाएगा। प्याज टमाटर हमने भून दिए हैं, अभी दीदी इसे पीस रही है।
तो शाही पनीर मैंने बना के साइड रख दी है, बट यहाँ पे आटा गूंद रही है अभी, और ये लगा हुआ है अपनी सब्जी बनाने पे। सब्जी इसने बना दी है, अब ये चाय बना रहा है सबके लिए। अभी हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे मस्त हमारी महफिल बैठी हुई है। 2 लोगों का खाना बन गया है, वो खाने भी बैठ गए हैं, तो अब हम भी खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद अभी हम आ गए हैं सोने, तो आज मैं यही सो रही हूँ और अभी हमारे बिस्तर लग रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता वागड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।